Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. Welcome to the channel Physics Junction by DK कुरल, जहाँ पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कराए जाते हैं और साथ ही आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं ताकि आपको टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी ना रहे। और जैसा ही आपको वीडियो में समझाया जाता है, बताया जाता है, वैसा ही आपको नोट्स पे भी देखने को मिलता है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड विद टेम्परेचर। मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की और मोलर हीट कैपेसिटी की, उसी को हमने यूज़ करके ये वेरिएशन जो है सॉलिड की टेम्परेचर के साथ देखनी है। इसी के साथ हमें सेकेंड टॉपिक भी करना है जो होगा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ये था सॉलिड के लिए, अब हम वाटर के लिए भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सॉलिड के लिए डिस्कस करेंगे। सॉलिड के लिए क्या है, देखो, जब हम किसी भी सॉलिड को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज करते हैं थ्रू अ स्मॉल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तब क्या होता है, इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये जो कांस्टेंट वॉल्यूम होती है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इससे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी अगर हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सीवी से। ये स्मॉल सीवी से हम उसे डिनोट करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। भी यहाँ पे डिनोट कर रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम को। अब यहाँ पे आपको हमने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की। अगर हमें यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी की बात करनी हो तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम कैसे यहाँ पे शो कर सकते हैं। जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको हमने डिनोट कर दिया यहाँ पे कैपिटल CV से। कैपिटल CV जो है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू स्मॉल CV। यहाँ पे स्मॉल CV क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारे पास है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। इस ग्राफ की हमें बेसिकली स्टडी करनी है। इस ग्राफ में क्या है, हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है टेम्परेचर और वाई एक्सिस के अलोंग लिया है CV। CV क्या है हमारे पास, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी ली है, ये कैपिटल CV है। ठीक है, अगेन आई एम क्लियरिंग दिस। मैं दोबारा क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पे जो CV है वो क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं है, हम इस स्मॉल CV की नहीं, कैपिटल CV की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास जब टेम्परेचर 0 केल्विन था, 0 केल्विन पे हमारे पास जो CV था, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो कितना था हमारा, 0 केल्विन पे ही था या फिर 0 डिग्री C पे ही था। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे हमने इसका टेम्परेचर, हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को राइज कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है वैसे वैसे ही हमारे पास जो CV है उसकी वैल्यू भी क्या कर रही है, राइज कर रही है। बट एक पर्टिकुलर वैल्यू जिसको कि हमने 3R से डिनोट किया है, ये 3R हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है। इस पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुंचने के बाद हमारे पास जो CV है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। CV हमें 3R पे कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है। हम कितना भी टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं बट ये जो वैल्यू है वो हमारी इंक्रीज नहीं हो रही है, ये कांस्टेंट हो गई है। मींस यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट है उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। कांस्टेंट क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर को या हम किसी एक चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को राइज कर रहे हैं बट सेकंड हमारे पास जिसके वर्सेस हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं वो हमें सेम वैल्यू देता है, उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट। अब यहाँ पे हम कितना भी टेम्परेचर इंक्रीज करें, ये हमारे पास वैल्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब हमारे पास क्या था कि ये जो वेरिएशन हमें दिखाई गई थी स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट की एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे विद टेम्परेचर, वो हमें क्लासिकल थ्योरी ने इस वेरिएशन को एक्सप्लेन नहीं किया था। इस वेरिएशन को एक्सप्लेन किया था डीबे ने। डीबे ने इसे एक्सप्लेन किया था प्लैंक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बिहाफ पे, उस बेसिस पे प्लैंक्स ने जो डीबे था उसने इस वेरिएशन को एक्सप्लेन किया था। कांस्टेंट वैल्यू आई थी, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारी कांस्टेंट वैल्यू स्टार्ट हुई थी उस पॉइंट को हमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, जो टेम्परेचर जहाँ पे हमें मिल रहा था उसे हमने डीबे टेम्परेचर नाम दे दिया। और ये चीज़ ऑब्जर्व की गई थी कि जो मोस्ट ऑफ मेटल्स हैं उनके लिए हमारे पास जो वेरिएशन थी टेम्परेचर की वो रूम टेम्परेचर ही थी। ठीक है, हमारे पास जो वॉल्यूम जहाँ पे कॉन्स्टेंट हो रही थी
मोस्ट ऑफ मेटल्स के लिए वहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर हमें मिला था वो नियर अबाउट हमें जो रूम टेम्परेचर है वही मिला था। ये हमें बताया था डिबे ने, जिसकी वजह से हमने इस टेम्परेचर को, जहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाती है, उसे हमने डिबे टेम्परेचर नाम दे दिया था। ये थी हमारे पास वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड विद टेम्परेचर। इसके बाद जो वेरिएशन है वो हम स्टडी करेंगे इन केस ऑफ वाटर। सो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं जो स्पेसिफिक हीट है वाटर के लिए वो हमें कैसी वेरिएशन दे रही है। सबसे पहले हमने जो स्पेसिफिक हीट है वो हमने सब्सटेंस के लिए स्टडी किया था कि जो स्पेसिफिक हीट होती है किसी भी सब्सटेंस के लिए वो क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमने टेम्परेचर राइज किसका करना है, वाटर का टेम्परेचर राइज करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो डेफिनेशन थी प्रीवियस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, वहाँ पे सिर्फ चेंज किया आएगा कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ वाटर। ठीक है, वहाँ पे हमने सब्सटेंस यूज़ किया था, हमने यहाँ पर टेम्परेचर किसका लेना है, वाटर का टेम्परेचर लेना है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यूनिट मास ऑफ वाटर थ्रू यूनिट डिग्री सी। ठीक है, जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ वाटर थ्रू यूनिट डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा होगा कि हमने यहाँ पे जो ये वेरिएशन है बहुत अजीब सी वेरिएशन है। मींस यहाँ पे पर्टिकुलर कहाँ पे क्या राइज हो रहा है, क्या डाउन जा रहा है, वो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेसिकली, अगर हम इसको सिंपली देखें तो। ठीक है, ये जो हमारे पास वेरिएशन होती है वाटर की विद टेम्परेचर, ये बहुत ही पिक्यूलियर वेरिएशन है, बहुत ही वियर्ड है, बहुत ही अजीब सी वेरिएशन है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जैसे हमारे पास प्रीवियस हमने सॉलिड के केस में पढ़ा, उसमें हमें सिंपली पता चल रहा था कि पहले 0 केल्विन पे हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट थी वो क्या थी, 0 थी। बट जैसे जैसे हमने टेम्परेचर राइज किया वो इंक्रीज हुई, देन वो कॉन्स्टेंट हो गई थी वैल्यू। बट यहाँ पे कुछ भी हमें ऐसा पता नहीं चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा पिक्यूलियर हमारे पास वेरिएशन देता है टेम्परेचर के साथ। वाटर के केस में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि सबसे पहले, और ये जो वेरिएशन थी वो इसको किसने दिया था, रॉलैंड ने दिया था। इस वेरिएशन को दिया था रॉलैंड ने, ये साइंटिस्ट था जिसने इस वेरिएशन को हमें स्टडी करके दिखाया था। उसने क्या बताया था कि हमारे पास जो ये वेरिएशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, जब हमारे पास टेम्परेचर 0 था, 0 टेम्परेचर पे हमें जो वेरिएशन थी वो हमें वैल्यू क्या मिल रही थी, 1.008। 1.008 ये हमारे पास वैल्यू मिली थी 0 केल्विन पे, जो कि मैक्सिमम वैल्यू थी। ये वैल्यू क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू। फिर जब हमने यहाँ पे हमारा 15 डिग्री टेम्परेचर था, जब हमने 15 डिग्री पे चेक किया तो हमारे पास स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। ठीक है, जब हमारे पास 0 केल्विन था टेम्परेचर, हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू थी स्पेसिफिक हीट की, वो क्या थी, 1.008 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सी। सिमिलरली जब हमने 15 डिग्रीज पे देखा तो हमें जो वैल्यू मिल रही थी वो कितनी थी, 1 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद हमने जब इसकी मिनिमम वैल्यू देखी, ये हमारे पास इसकी मिनिमम वैल्यू थी जो कि नियर अबाउट आ रही थी 30 डिग्रीज पे, और ये हमें यहाँ पे मिल रही थी कुछ। और ये जो 30 डिग्रीज पे हमारे पास वैल्यू थी वो कितनी थी, 0.9976 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमें 30 डिग्रीज पे इसकी वैल्यू मिल रही थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया, जब 100 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंचा तो वहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास जो ग्राफ है वो राइज करना स्टार्ट कर गया। मींस यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नहीं था, क्योंकि 0 केल्विन पे ही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रही थी और 30 डिग्रीज पे हमें मिनिमम वैल्यू मिल रही थी। उसके बाद हमारा टेम्परेचर जैसे जैसे राइज किया, ये हमारा जो ग्राफ है स्पेसिफिक हीट भी है वो जो राइज करने लग गई। तो ये जो हमारे पास वेरिएशन थी स्पेसिफिक हीट की वाटर के केस में, ये बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, जिसको कि रॉलैंड ने दिया था। और इसको हमने सिंपली ये स्टडी करना है इसके अंदर कि ये अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है 1 ग्राम एक यूनिट मास का वाटर का टेम्परेचर यूनिट डिग्री से राइज करने के लिए। ठीक है, ये था छोटा सा टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अजीब है, बट इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक है, सॉरी 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं जो कि एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, देन आपके पास मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।